Question number 9. This question is from quadratics. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. A curve has equation y is equal to 2x square minus 3x plus 1. This is equation of the curve, and the line has equation y is equal to kx plus k square, where k is a constant. Show that for all values of k, the curve and the line meet. तो जब कर्व और लाइन मीट करती हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, लाइक दिस. ये मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे. Let this is a quadratic curve, parabolic form. This line intersects this curve at 2 points. ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब है कि एक एक्स की वैल्यू ये है और एक ये है. दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स. इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर रूट के नीचे लिखा होता है. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. अब ए बी सी कहाँ से लेके आना है? अब इस कर्व और लाइन को मर्ज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे हम. कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स प्लस के स्क्वायर. सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू के एक्स प्लस के स्क्वायर. अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट. तो वी विल अरेंज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के एक्स प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर, यहां से हम इन दोनों टर्म में से x कॉमन होता है तो x माइनस कॉमन ले लेते हैं. x माइनस 3 विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 3 प्लस के, इधर x 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हम कंपेयर करें जरा इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये होता है, x का कोएफिशिएंट b और c ये है कांस्टेंट. दिस इज c, दिस इज b और दिस इज a. तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. तो वी कैन राइट माइनस 3 प्लस के, ये b की वैल्यू है, माइनस का साइन भी साथ ही लेना है. टर्म के साथ साइन माइनस का है तो ये माइनस भी लेना है. इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. बी स्क्वायर मीन माइनस 3 प्लस के होल स्क्वायर माइनस 4a इज 2 और c इज 1 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0. ये एक्चुअली हमने शो करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो पहले इसको ग्रेटर देन नहीं लिखते, हमने इसको जस्टिफाई करना कि ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है. तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस का
स्केयर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 प्लस के होल स्केयर कर लेते हैं। 3 प्लस के होल स्केयर माइनस 8 इंटू 1 माइनस के स्केयर, दिस बिकम, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 9 प्लस के स्केयर प्लस 6 के माइनस 8 प्लस 8 के स्केयर। के इसको भी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन के, इसको हम लिख लेते हैं 9 के स्केयर, ऐड कर रहे हैं टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, 9 के स्केयर प्लस 6 के माइनस में प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो ये आ जाएगा 9 के स्केयर प्लस 3 के प्लस 3 के प्लस 1, 3 के कॉमन, 3 के प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, 3 के प्लस 1, तो वी गेट 3 के प्लस 1 इंटू 3 के प्लस 1, वी कैन राइट इट 3 के प्लस 1 स्केयर। तो स्केयर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ये देखें परफेक्ट स्केयर आ गया, परफेक्ट स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। 3 के प्लस 1 होल स्केयर, इसका मतलब कि ये एज ए होल पॉजिटिव होगा, ये हमने जस्टिफाई कर दिया, ग्रेटर देन 0, तो स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यही हमने शो करना था कि बी स्केयर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है व्हेन द कर्व एंड द लाइन मीट। जस्टिफाई हो गया, शो हो गया। Now next part, second of this question, state the value of k for which the line is a tangent to the curve and find the coordinates of the point where the line touches the curve. Now the line is a tangent to the curve. जब लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट हो like this, let this is a curve, let this is a point, or this line is the tangent at this point. This line is a tangent to the curve at this point. तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 होता है। अब हमने स्टेट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जाते हैं, अभी हमने फाइंड किया है कि 3k प्लस 1, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 3k प्लस 1 होल स्क्वायर फाइंड की हुई है, यहाँ से k फाइंड हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड ऑलरेडी हमने किया हुआ है, विच इज 3k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है पिछले पार्ट में हमने फाइंड किया हुआ है। व्हेन द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ से स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड वी गेट 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ये k की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है। अब हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द कर्व, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1, ये देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमने इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो पहले पार्ट में हमने फाइंड की है। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं।
तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 अब हम जो अभी के की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। इन दोनों कर्व और लाइन को मर्ज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे जहाँ पे लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में हम के की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 3 माइनस 1/3 x प्लस 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में उसमें के की वैल्यू -1/3 पुट की है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x², 3 माइनस 3 इसको हम एलसीएम से करेंगे तो 9 माइनस 1 8/3 आ जाएगा, 8/3x, और यहाँ 1 माइनस 1/9 ये 8/9 होगा एलसीएम से, 8/9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म करने के लिए, ये 8/9 8/3 इसको खत्म करने के लिए इस इक्वेशन को हम 9 से, हर टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज मैक्सिमम डिनोमिनेटर जो है वो 9 है। 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हम हर टर्म को दोनों साइड पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन जो है रिमूव हो जाएंगे। दिस बिकम्स 18x² माइनस 24x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हर टर्म जो है, तीनों टर्म्स जो हैं ये मल्टीपल ऑफ 2 हैं, सो वी कैन डिवाइड बाय 2 ईच साइड। so this becomes 9x², ताकि सिंप्लीफिकेशन जो है फैक्टराइज इजीली हो सके। 9x² माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बन जाएंगे 9x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, 3x माइनस 2 into 3x minus 2 is equal to 0. So we get 3x minus 2 into 3x minus 2 is equal to 0. 3x minus 2 square is equal to 0. Taking square root each side, we get 3x minus 2 is equal to 0. From here x is equal to 2/3. x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। अब हम इस x कोऑर्डिनेट को कर्व में पुट कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कर्व की इक्वेशन में इसको x इज इक्वल टू 2/3 पुट कर देंगे। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब x की वैल्यू 2/3 यहाँ पुट कर रहे हैं, तो वी गेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 into 2/3 square minus 3 into 2/3 plus 1. Simplifying, we get y is equal to 2 into 4/9 minus 2 plus 1. Finally, we get the value of y is equal to 8/9 minus 1. That is y is equal to negative 1/9. अब हमारे पास कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू negative 1/3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं। याद रखेंगे दिस डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल, ये सिर्फ समझाने के लिए है। x की वैल्यू जो है 2/3 और y की वैल्यू negative 1/9 है, यहाँ पे लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो सो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2/3 minus 1/9. This is the answer.